यह है धारावी, मुंबई के दिल में बसी हुई दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, लेकिन हर दिन की शुरुआत होती है एक संघर्ष के साथ। सपनों की मुंबई में धारावी की कई महिलाओं के लिए शौच कोई सुविधा नहीं बल्कि एक मजबूरी है। गंदे सार्वजनिक शौचालय, रात का अंधेरा, कम रोशनी, पानी की कमी, ये सारी स्थितियां न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को बल्कि एक इंसान की तरह जीने के अधिकार को भी चुनौती देती है। धारावी जैसे मध्य मुंबई के इलाके में रहना लोगों की मजबूरी बन चुका है, भले ही इसका मतलब हो घंटों गंदे और भीड़भाड़ वाले सामुदायिक शौचालय की लाइन में खड़ा रहना। यहाँ के लोगों के लिए हवा न आने वाले छोटे छोटे भीड़भाड़ वाले घर निजी शौचालयों से कहीं ज्यादा कीमती माने जाते हैं, चाहे इसकी कीमत स्वास्थ्य से ही क्यों ना चुकानी पड़े। प्रजा फाउंडेशन नामक एनजीओ की हाल ही में जारी रिपोर्ट बताती है कि मुंबई की झुग्गियों में से सामुदायिक शौचालय की भारी कमी है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एक शौचालय सीट पर औसतन 86 पुरुष और 81 महिलाएं निर्भर है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अनुसार यह संख्या 35 पुरुष और 25 महिलाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। धारावी में लगभग 70% लोग सामूहिक शौचालय का ही उपयोग करते हैं, जिससे एक शांत लेकिन गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में शुमार धारावी में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं। इनका घर किसी स्टैंडर्ड 1 रूम किचन यूनिट से भी 6 गुना छोटा होता है, जिसमें निजी शौचालय बनना लगभग असंभव है। मेरा नाम लक्ष्मी मारुति यादव है। मैं इधर 40 साल से रहती, पण इधर से कैसा बाथरूम के लिए तो पहला 30-40 वर्ष मतलब दिक्कतें है, प्रॉब्लम है था। वो क्या रात में टॉयलेट लग गया तो आदमी को लेके जाने का साथ में, फिर लाइट नहीं रहेगी, बारिश आएगा तो ज्यादा दिक्कत होती थी। ऐसा मतलब बीमार पड़ने के बाद तो ज्यादा ही दिक्कत होती थी। और सेफ्टी वगैरह रहता है कहाँ पे सब? कोई सुविधा हम लोग जो बोलते हैं कि जैसे साबुन होना, पानी बराबर होना, नहीं, ये सब चीजें। नहीं, ये सब घर में करना पड़ता था। डब्बा लेके जाने का, फिर घर में आके हाथ धोने का, ये करने का, ये सब घर में। उधर पानी नहीं रहता था। कोई हेल्थ इशू आपको हुए इसके वजह से? आपने ये 30-40 साल में देखे कि कहीं ना कहीं यूटीआई हो या कुछ ऐसी महिलाओं के जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो आपको फेस करने पड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं हो गया, पर बीमार पड़ने के बाद घरगुती समझो, बुखार आया, ये आया तो वो टाइम ज्यादा दिक्कत होती थी टॉयलेट के जाने कितना के लिए। दूर है यहाँ से टॉयलेट, वॉशरूम? एक 5 मिनट अंतर। 5 मिनट से हाँ। दूर। क्या लगता है आपने ये सब कुछ किया, आगे वाले जो पीढ़ी है आने वाली उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो अच्छा होएगा, मतलब ये आदरणीय ने क्या प्रोजेक्ट किया है उसके लिए अच्छा होएगा। जो आपने सफर किया है वो उनको ना मिले। उसको ना मिले, पोती लोग को ना मिले, पोते लोग को ना मिले। हमारे तो पीढ़ी गए अभी। पीरियड्स का जब टाइम होता है, मासिक पाली हम लोग कहते हैं, तो वो कभी भी आ जाती है, तब कैसे होता है, तब कैसे आप करते हो सब कुछ? तभी तो क्या अभी बाथरूम यूज करना पड़ता था, फिर उधर जाना पड़ता था, फिर वो सब महिलाओं के लिए दिक्कतें थी। तो यहाँ से जब जाते हो तो आगे यानी क्राउड भी रहता है, दूसरे लोग रहते हैं, हाँ, तो लाइन से खड़ा रहना पड़ता था। कितनी लाइन रहती है, कितने लोग दो रहते चार दो चार हैं वैसे? दो तीन एक बाथरूम में, मतलब 4-5 बाथरूम थे वो टाइम में। वॉशरूम कितने रहते थे वहाँ पे, कितने पाँच टॉयलेट? पाँच 5 पाँच, टॉयलेट। हाँ। और यहाँ की लोक संख्या अगर देखी गई तो मतलब इधर कैसा है, एक 2-3 मिनट के अंदर है, उसके आगे एक 2-3 मिनट के अंदर है, ऐसा मतलब ये बट होता एट अ था। टाइम बहुत एट अ लोग टाइम। एक टॉयलेट को यूज करते हैं हाँ, वैसे। हाँ, यानी मतलब एक टॉयलेट दिन भर में अगर हम लोग नहीं नहीं, काउंट करें 5 टॉयलेट है 5 लेडीज के टॉयलेट लिए, है। ओके। और जेंट्स के लिए भी 5 थे। और यहाँ की हाँ, लोक संख्या अगर देखें तो उसके हिसाब से पर ना टॉयलेट कम एरिया वाइज टॉयलेट रहता एरिया था। में। एरिया वाइज 2-3 साल में एक टॉयलेट, 2-3 साल में एक टॉयलेट, ऐसा क्या 5-5 5 मैसेज क्या 5। देना चाहेंगे, क्या लगता है? क्या लगता है अभी यही अभी चालू है, यही अच्छा रहता है ना, मतलब कैसा क्या आदरणीय ने प्रोजेक्ट है, ये चालू रहना चाहिए। मेरा नाम दर्शना भगत है। बट अगर मैं पूछूं टॉयलेट की जो सोच है या टॉयलेट सुरक्षा या सेफ्टी हम लोग कहते हैं, एक
हम लोग का हक है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं यहाँ पे? क्योंकि कैसा बाथरूम में डब्बा लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत गंदा रहता है पीरियड का। और हम लोग को लेडीज को कैसा रहता है, महिला को जब भी डेट आता है वहाँ पे बहुत गंदा रहता है। तो पानी वगैरह यहाँ से लेके जाना पड़ता है? पानी इधर से ही लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत मतलब बहुत गंदा रहता है। और रात को जाने के लिए safety रात को लगता है? जाने के लिए नहीं, डर लगता है? डर लगता है, बहुत डर लगता है। अंधेरा अंधेरा रहता है ना, बहुत डर लगता है। वो मैं कभी इधर जाती हूँ ना, तो नहीं जमता रहेगा ना, तो पैसा दे के हम लोग वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, हम्म, तो फिर आपको यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है, हाँ, उसके लिए पैसे देने पड़ते पैसे देने पड़ते, 3 रुपए देने पड़ते हैं, तो फिर चलता है। पर लेकिन इधर जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत मतलब गंदा है, और बहुत गंदा है बस। हैं? कैसे चाहिए कि आज आप जो कर रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो आपको पैसे दे के बाहर वॉशरूम के लिए जाना पड़ रहा है? क्योंकि बाथरूम वहाँ पे एकदम सस्ता रहेगा ना, हाँ। तो सब लोग जा सकते हैं। पर लेकिन ऐसा करेगा तो कोई भी वहाँ पे 3 रुपया दे के जा सकता है करके। पीरियड्स के टाइम रहते हैं तब कितना डिफिकल्ट? पीरियड के टाइम बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत ऊपर से बहुत लाइफ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पीरियड के टाइम पे। मेरा नाम महरून कुरैशी है और यहाँ रहते हैं 50 साल से इधर रहते हैं। हाँ, रहते एक महिला रह- करके हम लोग हाँ को हाँ वॉशरूम जाना पड़ रहा है, हाँ हाँ, कैसे 50 साल निकाले यहाँ? ऐसे ही तकलीफ से जाते ही झेलते ही। अभी तो और ज्यादा तकलीफ है, पहले तो जवान थे तो जाते थे आते थे, अभी जरा तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। क्या क्या चल नहीं पाते, घुटनों से उठ नहीं पाती, यहीं बैठती हूँ। हाँ पानी है, लेके जाते हम लोग डब्बे से। पानी? पानी नहीं ले, यहाँ पानी नहीं है संडास में, अच्छा, हम लोग डब्बे से लेके जाते डब्बे में। तो टॉयलेट क्लीन अच्छे रहते हैं? नहीं साफ नहीं रहते, कभी करते कभी नहीं करते, ऐसा है। बुला के लाते, वो जो रहते ना बड़े, उनसे बड़े और रहते, दूसरे को लगा कराते काम, कभी करते कभी नहीं करते, मैंने ऐसा देखा रहता। आगे वक्त बहुत आधा लोग- गंदगी रहती, आधा सामने करके चले जाते, ऐसा करते वॉशरूम में। साफ सफाई नहीं ज्यादा, नहीं नहीं गंदगी है। अभी तो बन रही है अभी, अभी बन गई। लाइट वगैरह रहता है? नहीं, कभी रहती कभी नहीं। पैसे नहीं दे बोल के काट देते, पैसा लेते ना सबसे, काट देते। नहीं तो अपना रहती, बटन बिटन लगाए थे पहले, हाँ। सब काट दिए। फिर पैसा नहीं दे तो क्या करेंगे हम, काट देते। मैंने देखा बहुत छोटी गली है, यहाँ हाँ, से मुझे बहुत आने के लिए तकलीफ। बहुत तकलीफ हुई। आपने कैसे निकाले 50 साल? बहुत तकलीफ से दिखा ले, अब क्या करेंगे, मजबूर है। बट अच्छा हो, ऐसे लगता है अच्छा हो घर में हाँ रहने अच्छा है, हाँ सही बात है। रहना ही चाहिए, अभी ये लोग को रहना ही चाहिए। हम लोग तो अपना कर लिए, कैसा भी गुजारा होगा हमारा, ये लोग को तो अच्छा रहना चाहिए। मैं बचपन से बचपन से रहे हो? बचपन से तो कितना साल अभी आपकी उम्र? अभी 45 है मेरा। 45 45 हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा कविता मात्रे। कविता मात्रे। हाँ। क्या लगता है कॉमन टॉयलेट कौन सी समस्या टॉयलेट है? बोले तो ना, स्वच्छ स्वच्छ रहने का और सफाई रहने का। सफाई वगैरह नहीं रहती? सफाई रहने का, कभी सफाई रहते नहीं रहते, कभी करते नहीं करते। नहीं सफाई रहेगा तो डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये सब आते हैं, जंतु आते हैं, और उसके लिए क्या-क्या सफर प्रॉब्लम नंबर होता होता है। है फिर आपको इसका जानने में? लाइट वगैरह? पानी गंदगी नहीं रहना चाहिए, स्वच्छता रहना बट चाहिए। है क्या हाँ। वहाँ पे पानी वगैरह अच्छा है वॉशरूम? पानी हाँ, या पानी लेके पीना जाना मेरा पड़ता है? लेके जाना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर विद्या प्रदीप पवार है। मैं यहाँ पे 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या कहेंगे कौन से मेन कंप्लेंट्स लेके यहाँ पे लेडीज या जो बच्चियां हैं वो आती है? बच्चे और लेडीज़ यहाँ तो नॉर्मली टॉयलेट से प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस, यूटीआई, बर्निंग मिक्चुरेशंस, ये सब प्रॉब्लम्स उनके रहते हैं। कोलाइटिस, पेट की तकलीफ़ें, वोमिटिंग, ये सब रहते हैं। बहुत सारे पेट की बीमारियाँ ज़्यादा है यहाँ पे। क्या बताते हैं इनके पीछे का कारण वो कभी कुछ बताते हैं हिस्ट्री जैसे चेक की एक्चुअली टॉयलेट से यहाँ के साफ़ नहीं है, रास्ते साफ़ नहीं हैं, कचरे के डब्बे सब जगह है, और टॉयलेट जाते हैं तो वहीं से वो इन्फेक्शन कैरी करके आते हैं। जैसे इंटरिक फीवर हो गया, वो तो पेट से ही होता है, मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जाने की इच्छा ही नहीं होती उनके अंदर। तो वो एक बर्डन आ जाता है कि मुझे जाना है, मुझे मोशन आया है, पर जा नहीं सकते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाने से मतलब पीछे हटते हैं कि मैं नहीं जाऊँ, मैं रोक लूँ। तो रोकने से क्या होता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। प्रेगनेंसी भी इन्फेक्शन स्प्रेड है, प्लस बच्चों में वेट लॉस, जब नई पीढ़ी आती है तो वो उनका वेट ही नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो हाइजीन ही नहीं है ना लोगों में, तो वो डैमेज करता है।
सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए, पर वो साफ सुथरे, उसमें पानी अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे काम करने के लिए लोग होने चाहिए कि जो डेली साफ सफाई करें, डेली, रात को भी करें और सुबह भी करें, तो ही उसमें कुछ अच्छा असर हमें दिखेगा। और सार्वजनिक शौचालय से कौन से असर होते हैं हेल्थ के ऊपर, जो मेन है? बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशंस के प्रॉब्लम को कि रोकते हैं और जाते नहीं है आगे करने के लिए, क्योंकि स्मेल, बहुत सारा कचरा वहाँ पे ही पड़ा रहता है, कोई वैसे ही रख के जाता है, कोई साफ रखता ही नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब डिटेल जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं। बीएमसी के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, स्वच्छता का अधिकार महिलाओं का मूलभूत अधिकार है, लेकिन हम उन्हें यह नहीं दे पा रहे हैं। शौच को रोकना कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसकी कोई रिपोर्टिंग तक नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को साफ सुथरे शौचालय की जरूरत होती है, लेकिन सामूहिक शौचालयों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इन शौचालयों में अचानक निरीक्षण होना चाहिए ताकि महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े। रात को अकेले शौचालय जाने का डर महिलाओं को इतना सताता है कि वे जानबूझकर कम पानी पीती हैं। इसका नतीजा होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जब वे मजबूरी में घर में ही बाल्टी का इस्तेमाल शौचालय की तरह करती है। अंत में उन्होंने बताया कि सामूहिक शौचालयों की उम्र लगभग 10 साल की होती है और धारावी के ज्यादातर शौचालय पहले ही अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं।